हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज टैली का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कंपनी ओपन कैसे करना और कंपनी क्लोज कैसे करना। अगर आप किसी भी फर्म का अकाउंटिंग करना चाहते हैं, आपको किसी शॉप का अकाउंट करना है, किसी बिजनेस का अकाउंट करना है, किसी भी फर्म का अकाउंट्स करना है, तो सब में पहले उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से, शॉप के नाम से या बिजनेस के नाम से आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपनी कैसे क्रिएट करना है चलो सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप टैली का एप्लीकेशन ओपन कर लो। टैली प्राइम एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद टैली की जो फर्स्ट विंडो है वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर कोई कंपनी ओपन नहीं। अगर मान लो टैली एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कोई कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन होती है तो कंट्रोल F3 की प्रेस करके आपको उसको क्लोज करना है। तो यहाँ तो कोई कंपनी ओपन नहीं है। नई कंपनी क्रिएट करना है। यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनीज दी है जो कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी इस ऑप्शन में जाना है। ये ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। हो सके तो पूरा प्रैक्टिकल कीबोर्ड के थ्रू ही करना है, आपको माउस का यूज नहीं करना है। तो क्रिएट कंपनी में जाके आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएशन विंडोज ये ओपन हो गई। अब जो भी कंपनी हम क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगी? सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर होगा, यूजर में पब्लिक नाम का फोल्डर होगा, पब्लिक में टैली प्राइम और टैली प्राइम में डेटा नाम का फोल्डर होगा। वहाँ पे ये कंपनी स्टोर होने वाली है। अगर हमें हमारे नाम का फोल्डर चाहिए, एक सेपरेट फोल्डर चाहिए, तो आपको बैक स्पेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। एंटर के ऊपर की दी है आपको बैक स्पेस करना है। एंड की प्रेस करना है, एंड की। अप एरो के ऊपर दिया है एंड की और बैकस्लैश, और जिस नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है वो नाम आपको यहाँ टाइप करना है। मान लो यहाँ पर हम देते हैं ऑनलाइन टैली क्लास और इसको एंटर करते। फिर से एक बार एंटर करना है। तो ऑनलाइन टैली क्लास के नाम से कोई फोल्डर नहीं है, इसलिए उसने क्या पूछा हमें, डू यू वांट टू क्रिएट, आपको ये फोल्डर क्रिएट करना है क्या? तो एंटर की प्रेस करो, मतलब यस। फिर से एक बार एंटर करना है। इस नाम का फोल्डर बन गया, देखो, ऑनलाइन टैली क्लास के नाम से। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको एंटर करना है। तो अभी जो भी कंपनी हम क्रिएट करेंगे वो ऑनलाइन टैली क्लास फोल्डर में स्टोर हो जाएगी। कंपनी नेम, आपको जिस फर्म का, जिस कंपनी का अकाउंट्स करना है, पहले तो उस कंपनी के नाम से आपको कंपनी क्रिएट करना है। मान लो महावीर ट्रेडिंग कंपनी का हमें अकाउंट्स करना है, तो कंपनी नेम में हम टाइप करेंगे महावीर ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, एंटर करना है। मेलिंग नेम एज इट इज रहने देना है, मतलब कॉन्टैक्ट नेम। एड्रेस आपको यहाँ पर पूरा सही तरीके से एड्रेस डालना है, क्योंकि जिस फॉर्मेट में आप एड्रेस यहाँ पर टाइप करोगे वही फॉर्मेट में एड्रेस सेल्स के इनवॉइस पे आपको प्रिंट करके मिलेगा। मतलब कस्टमर को सेल्स इनवॉइस जब हम देंगे प्रिंट आउट निकाल के, तो उसके ऊपर आपको जिस तरीके से एड्रेस होना है वही फॉर्मेट में एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर मेन मार्केट शिरपुर, स्टेट में डालना है महाराष्ट्र, पिन कोड जो भी हो, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डाला तो भी चलेगा। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपको महावीर ट्रेडिंग कंपनी का जिस फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट करना है उसकी स्टार्टिंग की डेट यहाँ पर डालना है आपको। मान लो महावीर ट्रेडिंग कंपनी का हमें 25-26 का अकाउंट करना है, तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम हमें टाइप करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025। ठीक है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब 2025-26, इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कौन से डेट से अकाउंट करना स्टार्ट करना है, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन से डेट से होंगे वो डेट आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो 1 अप्रैल 2025 से अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट भी आपको 1 अप्रैल ही रखना है। आप चाहे तो 25-26 में जिस डेट से आपको अकाउंट मेंटेन करना है वो डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन 1 अप्रैल ये डेट अगर डाल दी तो आप कोई भी डेट से अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। तो 1 अप्रैल रहने दो, ज़्यादा बेटर है। 1 अप्रैल
2025, ठीक है। बेस ऑफ करेंसी सिंबल रुपीज, फॉर्मल नेम INR मतलब इंडियन रुपीज, ओके। फिर से एंटर करना है आपको, हो गया। अब यहां पर महावीर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई। तो ये एडवांस फीचर्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी का, महावीर ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त आपको टैली के जो एडवांस फीचर यूज करना है उसे आपको यस करना है, और जो एडवांस फीचर आपको यूज नहीं करना है उसको नो करना है। तो फिलहाल तो हमें इस एडवांस फीचर्स के बारे में, इन ऑप्शन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो हम फिलहाल अभी यहाँ पर सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स इस ऑप्शन को यस रखेंगे कि अकाउंट करना है आपको, यस करना है, और बाकी सारे ऑप्शंस को नो कर देना है। बाद में जब हम सीखेंगे तब ये ऑप्शन हम यहाँ से यस करेंगे। सारे ऑप्शन नो कर दो और एंटर करके बाहर निकलना है। तो इस तरीके से महावीर ट्रेडिंग कंपनी नाम से हमने कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करने के बाद वो कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन भी हो गई। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। नो वाउचर्ड एंटर्ड मतलब अभी तक इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट करना है। अभी जो कंपनी ओपन है महावीर ट्रेडिंग कंपनी, इसे क्लोज करना है। तो कंपनी क्लोज करने के लिए एक तो शॉर्टकट की है कंट्रोल F3 की प्रेस करना है और एंटर करना है। तो कंपनी क्लोज हो गई। अब लिस्ट ऑफ कंपनी, इसमें ऑनलाइन टैली क्लास के फोल्डर में एक ही कंपनी क्रिएट है, इसलिए वो एक ही कंपनी दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यही कंपनी फिर से ओपन करते हैं हम लोग। कंपनी सिलेक्ट करना है आपको और एंटर करना है। तो ये कंपनी ओपन हो गई, ठीक है। अब फिर से ये कंपनी क्लोज करना है। तो मैंने पहले आपको शॉर्टकट कीज बताई थी, क्या करना है आपको, कंट्रोल F3 की प्रेस करना है, कंट्रोल F3। और दूसरा एक तरीका है, यहाँ पर आपको टैब दिखाई दे रहे होंगे, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, टैली, कैपिटल, हेल्प, ये सब टैब है। तो आपको क्या करना है, कंपनी क्लोज करने के लिए कंपनी टैब ओपन करना है। कंपनी टैब कैसे ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज दी है के और उसके नीचे दिया है सिंगल अंडरलाइन। अगर सिंगल अंडरलाइन है तो आपको अल्टर की यूज करना है, और डबल अंडरलाइन होगा तो आपको कंट्रोल की यूज करना है। तो कंपनी टैब ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड के थ्रू की प्रेस करना है अल्टर के, बराबर। और कंपनी क्लोज करने के लिए यहां पर ऑप्शन दिया है शट कंपनी, SHUT शट, और इसका शॉर्टकट कीज दिया है देखो यहाँ पर कंट्रोल F3। तो इसको सिलेक्ट करके आपको एंटर करना है, फिर इसे एक बार एंटर करना है। तो कंपनी क्लोज हो गई। आ गया समझ में। अगर कंपनी ओपन करना है तो लिस्ट में से आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी ओपन हो गई। और कंपनी क्लोज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो कंट्रोल F3 करना है आपको, जिससे डायरेक्टली कंपनी क्लोज हो जाएंगी, जो शॉर्टकट कीज है, या फिर अल्टर के करके कंपनी टैब में जाकर आपको शट ये ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर करना है और फिर से एक बार एंटर करना है। तो इस तरीके से कंपनी क्रिएट करना, कंपनी ओपन करना और कंपनी को क्लोज करना, इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने ये तीनों टॉपिक कवर किए, बराबर। तो आपको अभी प्रैक्टिकली क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलग अलग 20 फॉर्म की नाम से कंपनी क्रिएट करना है, अलग अलग 20 फॉर्म के नाम से आपको कंपनी। ऐसे इमेजिन करो आप अकाउंटेंट हो, एज अ अकाउंटेंट 10 क्लाइंट्स का आपने अकाउंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो जिस 10 क्लाइंट का आपने अकाउंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उन 10 या 20 क्लाइंट के नाम से, उनके फर्म के नाम के, शॉप के नाम से आपको कंपनी क्रिएट करना है। तो 20 कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी ओपन करो, क्लोज करो, इस तरीके से आपको अभी प्रैक्टिकल करना है। समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करो।